अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ द सेकेंड लार्ज ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे पास स्किन होती है और सेकेंड लार्ज ऑर्गन हमारे पास लीवर होता है। ये बॉडी के अंदर हमारे पास लीवर मौजूद है और ग्लैंड के हिसाब से ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। और एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक एडल्ट आदमी के अंदर लीवर का जो वेट है तकरीबन 1.5 kg या 1500 मिलीग्राम होता है। फिर अगर हम इस लीवर की एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो एब्डोमेन के अंदर जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट बनते हैं उस लिहाज से ये हमारे पास इसका जो मेजर पार्ट है वो अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मौजूद होता है। इसका कुछ पार्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन और कुछ पार्ट इसका लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ जाता है। फिर अगर इसको हम मज़ीद देखें तो इसके इंफीरियर साइड पर हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन मौजूद होता है और यहाँ पर नीचे किडनी मौजूद होती है, राइट किडनी या एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। इसके अगर हम लेफ़्ट साइड पे बात करें तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास स्प्लीन और स्टमक का कुछ पार्ट मौजूद होता है। इसके अगर हम पोस्टीरियर व्यू में देखें तो पोस्टीरियर साइड पर इसके हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनमें है एब्डोमिनल अवर्टा, पोर्टल वेन और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होते हैं। इसके अगर हम इंटीरियर व्यू की बात करें तो इंटीरियर व्यू पर एब्डोमिनल मसल्स मौजूद होते हैं। फिर मज़ीद मैं इसको क्लियर कर दूं। दिस इज़ द लीवर। लीवर हमारे पास बेसिकली लोब्स पर मुश्तमिल होता है। इसकी जो इंटीरियर सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ होती है और इसकी जो इंटीरियर सरफेस है वो स्मूथ है और जो पोस्टीरियर सरफेस है या इंटरनल सरफेस है वो हमारे पास स्मूथ नहीं होती। इस साइड पर दो बड़े लोब्स मौजूद होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और इसको अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ये हमारे पास है कॉर्डेट लूब और ये हमारे पास है कॉर्डेट लूब एंड कॉर्डेट लूब। फिर हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम इसे देखते हैं लीवर हमारे पास इस तरह की लोकेशन में मौजूद होता है। तो लीवर के इस जगह पर यहाँ पर स्टमक मौजूद होती है, इस वजह से हम इस इंप्रेशन को कहते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन। और यहाँ पर हमारे पास राइट किडनी मौजूद होती है, राइट किडनी। तो राइट किडनी को हम इसको कहते हैं रीनल इंप्रेशन। फिर उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है जिसकी वजह से हम इस पोजीशन इस जगह को कहते हैं, इस इंप्रेशन को एड्रिनल इंप्रेशन। और यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसवर्स कोलन जा रहा होता है, ट्रांसवर्स कोलन की वजह से हम इसे कहते हैं इसको ट्रांसवर्स कोलन की वजह से कोलिक इंप्रेशन। इसके अलावा लीवर के अंदर फिशर मौजूद है जिसको हम पोर्टल फिशर कहते हैं। फिशर बेसिकली उस पोर को या उस होल को कहते हैं कि जहाँ से इसके अंदर पोर्टल वेन, हेपाटिक आर्टरी या हेपाटिक डक्ट निकल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास वो फिशर हैं जहाँ से ये पोर्टल वेन है, ये हमारे पास हेपाटिक वेन है, ये हेपाटिक आर्टरी और ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट हैं जहाँ से बाइल की सिक्रेशन होती है। उसके बाद ये गाल ब्लैडर है, इसमें आकर स्टोर हो जाता है। तो ये थी लीवर की मुतालिक कुछ बातें। अब लीवर के जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं या लीवर के जो वर्किंग फंक्शनल सेल्स हैं उन सेल्स को हम कहते हैं हेपाटोसाइट्स। हेपाटोसाइट्स लीवर के अंदर जिस तरह से अरेंज होते हैं, इनके साइडों पर दो तरह के सेल्स मजीद मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं कप्फर सेल, सेकेंड को हम कहते हैं बिलरी कैनाक्यूलस। कैनालिक्यूलस बेसिकली वो सेल्स होते हैं कि जहाँ से बाइल की सिक्रेशन होती है, बाइल उसमें से सेक्रीट होता है, राइट एंड लेफ्ट बिलरी डक्ट के ज़रिए से आकर बाइल में गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जो कफ़र सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं, कफ़र सेल बेसिकली फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है तो कफ़र सेल्स क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको मार देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। और जो हेपाटोसाइट्स लीवर के अपने फंक्शनल सेल्स हैं वो जब हम लीवर की आगे फिजियोलॉजी की बात करेंगे फिर इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो तमाम क्या फंक्शन करते हैं। लेकिन इसकी जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह से होती है कि इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक फंक्शनल सेल जिसको हम हेपाटोसाइट्स कहते हैं, सेकेंड कफ़र सेल्स और थर्ड
हमारे पास जो होते हैं वो है बिलियरी कैनाक्यूलस। इसके अलावा इसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है उसके साथ साइनोसॉइड्स मौजूद होते हैं। साइनोसॉइड्स बेसिकली आर्टरीज होती हैं या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट वॉल के साथ होती हैं कि जब मेजेंट्रिक आर्टरी जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करता है, स्प्लीनिक आर्टरी जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करता है, इसके अलावा हमारे पास पेंक्रियाटिक आर्टरी होती है जो पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। ये तमाम सप्लाई जब कलेक्ट होकर आती है तो वो तमाम चीज़ें पोर्टल वेन के ज़रिए से लीवर में आती हैं, और लीवर जो चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं ड्यूडिनम के ज़रिए से, वो तमाम मेजेंट्रिक वेन और इन चीज़ों से होते हुए लीवर से होकर इन्फीरियर वेना केवा में आ जाती है, और इन्फीरियर वेना केवा अपर साइड पर करते हैं इन्फीरियर वेना केवा यहाँ से, ठीक है, और फिर ये सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो इन्फीरियर वेना केवा में शामिल होने से पहले ये पोर्टल वेन में आती है, और लीवर क्या करता है उन तमाम चीज़ों को डिटॉक्सीफाई, अगर कोई टॉक्सिन आ जाता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, अगर कोई यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर कर लेता है, या उसको ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है तो उसको ब्लड के अंदर शामिल करके बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। फिर लीवर को जो खुद ब्लड सप्लाई होती है वो इस हेपाटिक आर्टरी के जरिए से होती है, जो ऊपर से हमारे पास अवर्टा आ रही होती है, अवर्टा में से फिर मेजेंट्रिक आर्टरी निकलती है, उस मेजेंट्रिक आर्टरी में से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम हेपाटिक आर्टरी कहते हैं, और ये हेपाटिक आर्टरी जो लीवर के अपने सेल्स हैं उनको नरिश रखती है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। हम बात करते हैं साइनोसाइड्स की। साइनोसाइड्स ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनकम्प्लीट वॉल के साथ। तो ये जो तमाम चीज़ें स्टमक से या ड्यूडिनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, पेंक्रियास से और स्प्लीन से आती हैं तो वो इस साइनोसाइड्स के अंदर शामिल हो जाती हैं, और आर्टीरियल ब्लड जो आ रहा होता है तो इस साइनोसाइड्स के अंदर ये वेनियस और आर्टीरियल ब्लड मिक्स हो जाता है, और लीवर क्या करता है उसमें से अपनी जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको निकाल लेता है। इससे जो लीवर है हमारा उसको भी ऑक्सीजन मिल जाती है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और जो हमने बात की उसके अंदर पोर्टल वेन, उसके बाद ये तमाम चीज़ें पोर्टल वेन में शामिल होकर इन्फीरियर वेना केवा की तरफ चली जाती है। अब अगर हम लीवर की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, फिजियोलॉजी की लीवर फंक्शन क्या क्या करता है। देखिए, जब हमने बात की कि स्प्लीनिक आर्टरी आ रही होती है तो स्प्लीनिक आर्टरी क्या है, जब स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द एराथ्रोसाइट्स, यानी कि वहाँ पर जाकर एराथ्रोसाइट ख़त्म हो जाते हैं। जब एराथ्रोसाइट टूटते हैं तो उसमें से जो एक मटेरियल निकलता है उसको कहते हैं बिलीरोबिन। तो बिलीरोबिन आकर इसको लीवर क्या करता है, बाइल में कन्वर्ट करता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है, जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाता है। सेकेंड चीज़, पेंक्रियाज में से जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इस पर बात की थी, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करते हैं कि अगर जो हमने डाइट ली है उस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा थी तो इंसुलिन क्या करता है कि उसको इंसुलिन क्या करता है कि उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और लीवर के अंदर उसे स्टोर कर देता है। और जितनी कार्बोहाइड्रेट की बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी कार्बोहाइड्रेट को ब्लड बॉडी के अंदर या ग्लूकोज को बॉडी के अंदर शामिल कर देता है, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर या जनरल सर्कुलेशन के अंदर उसको शामिल कर देते हैं। तीसरी चीज़, डिटॉक्सिफिकेशन की हमने बात की कि अगर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस कोई गलती से इनटेक कर लेता है तो लीवर क्या करता है कि लीवर उसको हद इम्कान जहाँ तक लीवर कर सकता है उसको डिटॉक्सीफाई करता है और उसके बाद उसको जनरल सर्कुलेशन में शामिल होने देता है। इसके अलावा बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के, ये तमाम फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। फिर ये तमाम थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हवाले से बात जो हमने कर ली। इंशाअल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।